तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे न सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा है, और हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपने बाबा श्याम जी की भी करते थे, और जो संसारिक सुख थे वो लगातार होते आ रहे थे। जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक सारा काम बढ़िया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला इनका तो ना तो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना, तो ये दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मान कर और पूज रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा हुआ पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत से देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था कि फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में सस्ती फ्री, लावा गुट्टी टीटी पाक रहा था, उसके गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए, फिर ने बोला कि इतने ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता दारू पी के ले रहा है, मैं हूँ तेरा भगवान है, गुरु किसने भगवान बना दी, गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूँ तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है वो आधा तो उसे दिन मर ले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता, और फिर काल का झटका आएगा, फिर उसको उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग।